में जितने भी गैरेज वाले रोड के ऊपर आके धंधा करते हैं, जितने भी सर्विस सेंटर वाले रोड के ऊपर आके हमारा फुटपाथ यूज़ करते हैं, हमारा फुटपाथ जो ओपन नहीं रखेगा उसके ऊपर अभी मैं तुम्हारे माध्यम से उनको ये गणपति का त्यौहार, कल गणेश जी आ रहे हैं, मगर और 2-3 दिन का उनको मुद्दत देता हूँ। फुटपाथ के ऊपर रिपेयरिंग हो जाए, उसका सामान तो जब्त हो जाएगा, उसको फाइन लगेगा और उसका दुकान भी सील करेंगे। और जो दुकान वाले बाहर आके धंधा कर रहे हैं, जैसा दुकान है 10 बाय 10 का और बाहर सामान रखते हैं, उनका सामान हम जब्त करेंगे। ये मैसेज तुम्हारी तरफ से उनको जाने दो, हमारे फुटपाथ तक रोड क्लियर रहेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्याय इंकलाब टीवी न्यूज़। थाने ज़िला परिवहन समिति सदस्य शमीम खान ने 30 अगस्त को मुमरा रेती बंदर सर्कल से लेकर शीलफाड़ा जंक्शन तक का दौरा किया। इस दौरे का मकसद मुमरा कसौर शील परिसर में हो रही ट्रैफिक के सही कारणों को जानकर प्रशासन से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करना था जो इस ट्रैफिक के जिम्मेदार हैं। इस सर्वे के दौरान उनके साथ ट्रैफिक विभाग के सीनियर पीआई दिलीप पाटिल, मुमरा प्रभाग समिति के एएमसी सागर सालुंके, दीवा प्रभाग समिति के एएमसी फारूक शेख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धनंजय गोसावी, थाने परिवहन समिति से कराडे साहब और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की पूरी टीम मौजूद थी। इस सर्वे के दौरान ये पाया गया कि मुमरा कसौर शील परिसर में ऐसी कई जगह हैं जहां पर रास्ते पर फुटपाथ के किनारे अवैध कब्जा हो गया है, गैरेजेस बन गए हैं, छोटी मोटी दुकानें चलाई जा रही हैं। कई जगहों पर देखा गया कि बस स्टॉप के पास भी पार्किंग लगा दी गई है, रास्ते के दोनों तरफ इलीगल पार्किंग है और ऐसी कई वजूहात है जिसकी वजह से शहर में ट्रैफिक हो रहा है। मनपा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धनंजय गोसावी ने मीडिया से बातचीत करते हुए इन सभी अवैध दुकानदारों को 3 दिन की मोहलत देते हुए ये चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन के अंदर ये अवैध दुकानें नहीं हटाई गई तो फिर मनपा सख्त कार्रवाई करेगी। इस मौके पर परिवहन समिति के कराडे साहब ने शमीम खान साहब की तारीफ़ करते हुए कहा कि बतौर परिवहन समिति सदस्य शमीम खान साहब ने परिवहन सेवा के लिए जो खिदमत अंजाम दी है वो अपनी मिसाल आप हैं। शमीम खान साहब ने कराडे साहब से ये अपील की कि शील जंक्शन से भारी तादाद में मुसाफिर बस यात्रा करके नवी मुंबई की तरफ जाते हैं। इन मुसाफिरों को धूप और बारिश से बचाने के लिए वहाँ पर एक शेड तामीर करके दिया जाए। इस मौके पर शील टाइगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई सचिन गावड़े और ट्रैफिक विभाग के सीनियर पीआई दिलीप पाटिल ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए पूरे ताउन की यकीन दहानी कराई है। आज आपने बस में भी दौरा किया और रेती बंदर से लेकर शीलफाड़ा तक का दौरा किया। ट्रैफिक को लेकर किस तरह की समस्या आपको नजर आई और आप लोग मनपा के अधिकारियों के साथ में दौरा किया तो क्या डिसीजन लिया है, कैसे हल करेंगे? देखिए, एक्चुअली जो आज बस का दौरा हुआ कोई प्लानिंग में नहीं था, इत्तेफाक से मैं ऑन द वे था और मैंने अंबर होटल पे काफ़ी क्राउड देखा, यानी काफ़ी पैसेंजर्स खड़े हुए थे। तो मैंने उन पैसेंजर से उतर के गाड़ी से पूछा, आप क्यों इतने टाइम से कब से खड़े हैं? तो उन्होंने कहा साहब पौना घंटा हो गया बस नहीं आई। तो मैंने कहा भाई क्यों, क्या प्रॉब्लम्स है? तो ये उन्होंने कहा साहब आज की कोई नई बात नहीं है, हमारे साथ में हमारे टीएमटी के मिस्टर कनाडेर साहब यहाँ खड़े हैं, उप उपायुक्त हैं आप गोसावी साहब हैं, हमारे इंचार्ज दिलीप पाटिल साहब हैं, हमारे एएमसी सागर साहब हैं, हमारे निगम साहब हैं, क्राइम इंचार्ज मुमरा पुलिस स्टेशन के हैं। तो हम लोगों ने इस चीज़ों को देखा कि ये प्रॉब्लम्स है, तो हम बस में बैठे और बस में बैठने के बाद हमने ये नोट किया कनाडे साहब कि जो बस कंडक्टर हैं हम आपको उनका नाम भी देंगे, बस नंबर भी देंगे। हमने उनको मुमरा रेलवे स्टेशन तक देखा कि उन्होंने 3 पैसेंजर ऐसे आए साहब जिन्होंने टिकट नहीं लिया। हमने उनसे पूछा कि आपने टिकट क्यों नहीं लिया, इनसे क्यों इनका टिकट बनाया? तो बोले साहब हमको टिकट मांगने नहीं आए वो लोग। मैं बोला ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी गलती है, आप 7 तारीख 21 रुपये अपने जेब से निकालो और टिकट बनाओ, यही आपकी फ़ाइन है आज की। साहब मैंने आपका काम किया, मैंने 21 रुपये उस कंडक्टर से पे करवाया साहब, क्योंकि टीएमटी नुकसान में हमेशा रहती है। अगर इस तरीके से 3 पैसेंजर्स को एक बस में छोड़ दिया जाएगा तो सर आप सोचिए सर कि मुमरा कौसा से कितनी बस डेली का निकलती है, आती जाती है, अप डाउन करती है। दूसरी कमी उनके अंदर वो बेच नहीं लगाए थे और उन्होंने कहा कि हमने कहा बस डिले क्यों है पौना घंटा, उन्होंने कहा ट्रैफिक। तो ट्रैफिक को लेकर के आज का हमारा प्रोग्राम जो था वो रेती बंदर से लेकर के हमारा प्रोग्राम जो है वो शीलफाड़ा तक था। ये था कि शीलफाड़ा तक हम लोग दौरा करेंगे और वहाँ तक जाकर के पूरे मुआयना करेंगे। उस मुआयने में ये समझ में आया कि सबसे ज़्यादा अगर
प्रॉब्लम शहर में कोई दे रहा है पैसेंजर्स को, परिवहन के लोगों को, तो वो दिक्कत दे रही है रिक्शा, ऑटो रिक्शा है साहब। और जो गाड़ियां बहुत सारी एम्पू टेम्पू रास्ते में खड़ी हो जाती है, गोसावी साहब आप तो हमेशा ज़मीन पे काम करते हैं, सागर साहब ज़मीन पे काम करते हैं, दिलीप पाटिल साहब भी काम करते हैं, निगम साहब भी काम करते हैं, कनाडे साहब भी काम करते हैं। लेकिन साहब विनती करता हूँ, सबसे पहले साहब जो रिक्शे वाले हैं उनको सही तरीके से, जिनके पास इलीगल रिक्शा है उनके ऊपर दिलीप पाटिल साहब आप कंप्लेन दर्ज करो, उनके रिक्शे का जमा करो। जो रिक्शा वाले बस वाले दादागिरी करते हैं उनके ऊपर एक्शन लो। और साहब मैंने एक चीज़ देखा, और आपने भी, आप लोगों ने भी देखा, एमसी साहब ने भी देखा कि साहब जो गैरेज वाले हैं वो गैरेज वाले साहब इतना ज़्यादा लाके जाम करते हैं वहाँ पे रोड को, बबलू भाई, कि खास करके मैंने आपके मुमरा में देखा, मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने देखा, इस तरीके से कौसा में तालाब के पास देखा, इमरानपुर में ये यहाँ देखा, ऐसे बहुत, हाँ बरोबर बोला आपने, डाबरगढ़ के पास। तो साहब मैं ये आपसे मांग करता हूँ कि गैरेज वालों की जो भी जगह है, जो उनका गैरेज का जो भी कुछ डाला वाला है साहब, सीज कीजिए उनको रोड पे आने का अधिकार नहीं है साहब, ये आपसे हम मांग करते हैं। दूसरी बात साहब, जो गड्ढे वगैरह बहुत सारे रोड पे है साहब, गड्ढे भर दिया जाए। आपने भरने का काम कल रात में चालू किया साहब, मैंने देखा है साहब। सर 2:20 पे आपने साहब व्हाट्सअप किया मुझे, और आप मुमरा में थे साहब। आप अच्छा काम कर रहे हैं एमसी साहब, आपने किया, लेकिन साहब जो अधूरे हैं उसको पूरा करें। कनाडे साहब मैं आपसे मांग करता हूँ, बहुत सारे बस स्टॉप की जगह दिखाई गई आपको साहब। हमने अभी हमारे यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष गणेश मुंडे जी कहाँ हैं, गणेश मुंडे की मांग थी कि यहाँ पे एक बस स्टॉप लगाया जाए, ये खरड़ी नाके के ऊपर। हमारे आगे के जो कमरुल हुदा हैं, जो जफ़र सैयद हैं, उन्होंने सिलफाड़ा की मांग किया है। हमारी नगर सेविका, हमारे नगर सेवक एक्स भाई हमारे हीरा पाटिल जी ने भी कहा है वहाँ बस स्टॉप के लिए। तो सर यहाँ एक बस स्टॉप दिया जाए, सर एक बस स्टॉप शंकर मंदिर पे दिया जाए। और साहब आपकी तरफ से देखिए साहब, एक मिनट साहब, हम बात कनाडे साहब को कहना चाह रहे हैं, रफ़ीक कामदार साहब, कि जो हमारे टीएमडी के उप व्यवस्थापक हैं, हम साहब से ये मांग करते हैं कि आपके तरफ से भी बस स्टॉप के ऊपर, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप फिक्स आदमी खड़ा कर दो, लेकिन सर विजिट के लिए साहब कुछ ऐसा प्लान करो साहब कि दिन में कम से कम 5 चक्कर आपका कोई एक ऑफिसर हर बस स्टॉप मारे, और दिलीप पाटिल साहब की भी टीम लगा दो। क्या होगा कि अगर बस आकर के रोड पे खड़ी होगी, अगर बस स्टॉप के सामने रिक्शा खड़ा होगा, कार खड़ी होगी, तो बस को तो जगह मिलेगी नहीं, और बस को जगह नहीं मिलेगी तो पीछे की हाईवे ट्रैफिक जाम हो जाएगी। जिस तरीके से मैं आज ये कहना चाहता हूँ, कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, तमाम पत्रकार भाई लोगों ने भी यहाँ से लेकर के मुमरा रेती बंदर से लेकर यहाँ तक का पैदल मार्च किया है, साथ दिया आप लोगों ने, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब और हमारे तमाम पत्रकार भाइयों का, और हम यहाँ के जो हम लोग जो यहाँ के रहवासी हैं, हमारी सबकी ये उम्मीद है कि डिपार्टमेंट सक्षम है शमीम भाई, और डिपार्टमेंट इस पर काम करेगा। डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब का एक सपना है कि मुमरा शहर में ट्रैफिक कंट्रोल हो जाए। हमारे नगर सेवक, नगर सेविकाएँ सब लोग काम पे लगे हैं, तमाम पार्टीज़ के लोग काम पे लगे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ कोई पार्टी बन के नहीं काम कर रहा हूँ गोसावी साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं टीएमटी का मेंबर बन के काम कर रहा हूँ। डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब ने मुझे जो टीएमटी का मेंबर बनाया है, मेरा काम है कि उस पोस्ट को सही तरीके से मैं उसके ऊपर काम करूँ, मेरे लोगों को न्याय दूँ। मैं इस वक्त कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन के काम नहीं कर रहा हूँ, मैं टीएमटी मेंबर बन के काम कर रहा हूँ सर। और आप लोगों ने मेरे लेटर के ऊपर आप आए सर, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हम आपसे विनती करते हैं कि जो जितनी समस्या आपके सामने आई है, इसका आप लोग जिसका डिपार्टमेंट है वो उसके ऊपर कार्रवाई करे और उसके ऊपर सख्त एक्शन ले। शमीम भाई, कमेटी कब बनेगी? ट्रैफिक की कमेटी के लिए मीटिंग हुआ था, तो कमेटी का गठन कब होगा? बहुत अच्छी बात आपने कहा है। देखिए साहब, हम लोगों ने कमेटी गठन की बात हमारी चल रही है, और अभी गणपति जी का त्यौहार भी है, तो इसलिए थोड़ा सा हम ऑफिसर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी प्लानिंग चल रही है। बहुत जल्द कमेटी गठित होगी, और कमेटी गठित होकर के आप लोगों के सामने उसकी लिस्ट आएगी। शमीम में कानूनी कार्रवाई की बात चल रही है, यहाँ पे के जो रूल्स तोड़ रहे हैं उन पे कानूनी कार्रवाई कब सख्त होगी? क्योंकि जब तक बिल्ली दूर रहती है चूहे मौज करते हैं। प्रशासन कब सख्त? मैं तो बोलता हूँ कि आज से होना चाहिए, अभी से होना चाहिए। और देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों ने सागर साहब उधर कहा था, आपके
सभागृह के अंदर हमारी जी मीटिंग में कि ऐसी मीटिंग होती रहती है, लेकिन मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ दिलीप पाटिल साहब, आपकी भी बहुत मेहनत है साहब, आपकी टीम की मेहनत भी है। कहना चाहता हूँ ट्रैफिक कंट्रोल हो चुका है सिटी में। मैं अपनी आवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप जो अपनी गाड़ियाँ ला करके रोड पे खड़ी कर देते हैं, प्लीज़ मत करें, उससे भी समस्याएं होती है। मैं अपने हॉकर्स भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, मैं आपके हॉकर्स मार्केट भी नहीं गया आज। गोसावी साहब से मैंने कहा कि उसके लिए मिनिस्टर साहब पर्याय निकाल रहे हैं, साहब वहाँ दौरा करने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं उनसे भी विनती करता हूँ कि आप लोग भी अपनी जो दुकानें हैं ऐसा लगाएं, ट्रैफिक पे ध्यान दें। 10 वॉलंटियर्स देने के लिए आपने कहा था, आप 10 वॉलंटियर्स भी दे दें। ऐसा कुछ करें कि आपका भी सहयोग रहे। तमाम स्कूल के प्रिंसिपल्स भी हमको वॉलंटियर्स दे रहे हैं शहर के लिए, आप लोग भी अवेयरनेस में शामिल हो जाएं। शहर का एक बच्चा शामिल हो जाए अवेयरनेस के अंदर इंशाअल्लाह ताला। और रिक्शा यूनियन से कहना चाहता हूँ मैं कि आप सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी संदीप जी और मामा आपकी है, आप लोग इस पे ध्यान दें इंशाअल्लाह ताला। ये शमीम खान का मिशन नहीं है, ये तो मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब का मिशन है, उनका आदेश है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मुमरा शहर का एक बच्चे का मिशन होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला मुमरा शहर के अंदर जो हम चाहते हैं कि ट्रैफिक फ्री मुमरा हो जाए, इंशाअल्लाह 100% होगा। कराड़े साहब, शमीम भाई ने आपके सामने कुछ बसेस को लेकर भी मसाइल रखे और यहाँ पर इस वाई जंक्शन के करीब और ये थर्डी रोड पर भी बस स्टॉप की मांग की जा रही है, क्या कहना है? शमीम खान परिवहन समिती सदस्य शमीम खान साहेब आमचे परिवहन समितीचे सदस्य आहेत. ते मुंब्र्यातील प्रवाशांकरता मुंब्रा के लोगों के लिए, पैसेंजर्स के लिए वो हमेशा आवाज़ उठाते हैं, बसों की मांग करते हैं, विविध रूट पे मांग करते हैं। उनकी वजह से भिवंडी, वागले स्टेट, मीरा रोड, इन रूट पे बसें चालू हो गई है। दीवा में भी बस चालू हो गई, दीवा भिवंडी में बस चालू हो गई है। करीब 24 बस की सहायता से हम लोग दिन में 140 ट्रिप प्लान किए हैं, उनमें की 80 ट्रिपें चलती है दिन में, बाकी की 30-35% ट्रिप्स है वो ट्रैफिक की वजह से कैंसिल होती है। आज शमीम भाई ने रेती बंदर से लेके खरड़ी नाके तक ट्रैफिक की वजह का जो हल निकालने के लिए एक दौरे का आयोजन किया था। उस दौरे में उन्होंने जो मांग की है कि रेती बंदर में बस स्टॉप होना चाहिए, खरड़ी जंक्शन में बस स्टॉप होना चाहिए, मुमरा का बस स्टॉप जो है वो थोड़ा आगे शिफ्ट करने के लिए उन्होंने जो बोला है, हमारा पूरा सहकार शमीम भाई को रहेगा परिवहन का। और जो उन्होंने जो मांग की है उस मांग को हम पूरा करने के 2-3 दिन में हम लोग पूरा कर देंगे। मैं शमीम भाई का मैं धन्यवाद। मेंटेन करना वो चीज़ की मांग शमीम भाई ने रखे, ये कब तक ये पूरी हो पाए? नहीं, वो जल्द से जल्द मैं शमीम भाई से कोऑर्डिनेट करके वो भी पूरी कर दूंगा। ये मैं शमीम भाई का धन्यवाद। शमीम भाई बस को लेकर के ही नहीं, परिवहन को लेकर के, हर गाड़ियों को लेकर के वो जिम्मेदारी अपनी पूरी तरीके से निभाते, पर आपके टीएमटी वाले भी उनका सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, हमारा पूरा सहकार शमीम भाई को रहेगा। शमीम भाई को मैं धन्यवाद कहता हूँ कि पूरे टीएमटी के पूरे मेरे सर्विस में मुमरा का ट्रैफिक के लिए हल निकालने के लिए पहली बार ये ऐसा कुछ दौरा आयोजित हो गया है, और मैं लगता हूँ ये पहिलं पाऊल आहे की त्याच्यामुळे भविष्यात हे समस्या सॉल्व होण्यासाठी म्हणजे पॉझिटिव्हला हा मिल की हम साथ देंगे। शमीम भाई मुमऱ्यातील लोकांसाठी जे काय करतात त्याच्यासाठी आमचं पूर्ण प्रशासनाचं सहकार्य शमीम भाईंना राहील। ओके, रेडी। गोसावी साहब, ट्रैफिक के इशू पे आप लोग दौरा कर रहे हैं। इस दौरान आपने देखा होगा सड़कों पर कई जगह खड्डे भी हैं और इस तरह से जो फुटपाथ है इसका काम अभी नहीं हुआ है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इनकी वजह से भी थोड़ी बहुत ट्रैफिक हो रही है। तो आप आगे किस तरह का इसको लेकर काम करने वाले हैं? मुमरा में बारिश अभी ज़रा खुली है, अपने को ड्राई स्पेल मिला है, तो पहले हमने RMC डाल के काम किया था, मगर वो बारिश में निकल गया और उसका गारंटी भी RMC का अपन नहीं दे सकते हैं बारिश, और ट्रैफिक तो रुकता नहीं है करने के बाद में। इसके लिए अपन रात से डांबर मारने का प्रोग्राम लिए है। अपन दाबड़कोर से बोले तो अपना जो रेलवे का ब्रिज है उधर से सनौर नगर नाके तक अपन काम रात को किया है, और ट्रैफिक की वजह से दिन में काम नहीं कर सकते अपन। जैसा अपने को मेन सिटी का काम किया है। अभी जो हेवी ट्रैफिक है इधर, ये वाई जंक्शन से इधर का रास्ता अपने ताबे में नहीं है, वो लोग अपने पीछे है कि तुम ताबे में ले लो, मगर हमने रोड ताबे में नहीं लिया है।
जो कालसेकर में काम चौकअप हो गया था, रफीक भाई मेरे साथ थे। जो काम उनको पीछे लग के, जब उनका ही काम नहीं था तो वो कैसे तैयार हो गए? उनका आने के इंजीनियर आया, राठौड़ साहब ने इनको प्रॉमिस किया कि हम वो काम, हमने पीछे खाली उसका फॉलोअप किया तो एमएलडी ने काम करके लिया। ये साइड शोल्डर का भी काम एमएलडी के है। हमने आज तक वो रास्ता जब उनको काम करने के लिए दिया था हैंडओवर नहीं किया है। इसके लिए आगे वाई जंक्शन के अपना मुमरा स्टेशन बोले तो रेती बंदर तक का काम मैं करके दूंगा, पॉटहोल फिलिंग का, और आगे का काम एमएलडी को पीछे लग के फॉलोअप करके लेटर देख के अपन करेंगे। ये लोगों के बहुत कई लोग ऐसे उधर उधर जाके आंदोलन करते हैं, टीएमसी का काम है, टीएमसी का काम है। अरे उन लोगों को ये तो पता करो पहले कि हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोड, ये भी मालूम नहीं। जब हमने काम किया उनको पीछे लग के तुम बोले टीएमसी ने, मैं बोला हमने काम नहीं किया, बराबर है रफीक भाई। और उधर कोई किसी ने आंदोलन भी किया था, उनको ये मालूम नहीं कि किसके पास जाने का है, क्या आंदोलन करते, तुमको रास्ता ही मालूम नहीं। हाँ, ऐसा काम किया, फिर हमने पीछे लग के, और हमारा काम पीछे एमआरडी से मैं काम पीछे करके ले रहा था, ये साइड में कब्जी गिरी थी और फिर वो आके आंदोलन करने लगे। ऐसा हमारा काम तो पहले से चालू था, बगैर आंदोलन का चालू था। मगर वो बात में मेरे को नहीं जाने का, मगर उनको ये पता करेंगे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है उसके पास जाने का। यानी कि जो आपके अंडर नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप हम फॉलोअप कर रहे हैं, क्योंकि मेरी पब्लिक, मुमरा की पब्लिक जाती है उधर से, ताकि किसी का एक्सीडेंट नहीं होना मांगता है, अपने लोगों को तकलीफ नहीं होना मांगता है। छोटे छोटे बच्चे लोग उधर जाते थे, हमारा फॉलोअप एक महीने से मैं, रफीक भाई और उधर के नगर सेवक ये अपने रेहन भाई, हाँ, पूरा खड़ा होके काम कर रहे हैं हम। अभी दूसरा एक बात बोलता हूँ, जो शम्मी भाई ने बोला है, तो अपन कम से कम 13-14 पॉइंट पर सर्वे किया है, वो हिसाब से ज़्यादा हम काम करने की कोशिश करेंगे। और मुमरा का जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, एक दिन में सॉल्व नहीं होने वाला। ये 50 साल से चल रहा है, तो थोड़ा भी सड़कें पड़ी है, तो गाड़ियाँ कब उठेगी, कब ट्रैफिक वालों को जगह मिलेगी, कब वो गाड़ियाँ हटेगी? तो गाड़ियाँ सही ऐसा अभी ये वो साहब इतने कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको जगह नहीं है तो वो कहाँ वो अभी मिलके वो हम मेरे को कोऑपरेट कर रहे थे, मैं भी जगह के बारे में उनको 100% कोऑपरेट करूंगा। शमीम भाई ने भी ये दिल पे लिया, तुम लोगों ने भी दिल पे लिया, मुमरा का ट्रैफिक अपन कम करके। देखो दिसी कहा 29 से लगभग 80 गुंटा के करीब जमीन आपको कलेक्ट्रेट ने हैंडओवर की है। 15-20 गुंटा आपने इस्तेमाल की, बाकी की जमीन आपके पास वैसी है और शहर के अंदर है, वो काफी कन्वीनियंट रहेगी। वो क्यों नहीं देते आप ट्रैफिक विभाग को? सर्वे 929A ये टोटल सर्वे नंबर उसकी जगह है 98 गुंटा टोटल, उसमें से 16 गुंटा फायर ब्रिगेड गया, 27 गुंटा स्मशान भूमि गई, और हमारा जो अतिक्रमण का ऑफिस है वो 2 गुंटे में गया। तो भी अपने पास उधर से 58 गुंटा जगह बचती है टोटल। मगर 58 गुंटे के बारे में उसने एक आदमी ने उधर चाल बांधी थी, जिधर अभी वड़ा पाव के कुछ तो बेच रहा है वो आदमी, उधर उसके 2 रूम थे, उसके ऊपर अपन कार्रवाई किया तो वो कोर्ट में चला गया मैटर। थोड़ा वो मैटर है ना, वो कोर्ट में है, तो अभी उसका स्टे है, आप स्टे उठा के वो जगह भी तामे में पक्का ले लेंगे अपन। वो यूज हो सकती है ना? नहीं, वो सेंटर पॉइंट में है, सेंटर सिटी है, और बहुत वो आइडियल जगह है लोगों के लिए भी, पार्किंग के लिए भी और सब के लिए भी, वो अपन जरूर कोशिश करेंगे। साहब टीएमडी के हमारे जो पार्किंग भी आपने जो देखा था उसकी वजह भी बड़ी है ट्रैफिक की। नहीं, इलीगल पार्किंग के लिए कैसा है कि उनका कोर्ट का बहुत उठाना, गाड़ी उठाने के लिए प्रॉब्लम है, वो फिर भी अपन रिक्वेस्ट करेंगे, उनके ऊपर नोटिस लगाएंगे 2-3 दिन का मुद्दत देके, भाई खुद गाड़ी तुम निकालो। और जगह नहीं, पाटिल साहब को तो जगह का भी बंदोबस्त हमने किया है, वो दोनों मिलके, शमीम भाई मिलके और टीएमटी वाले सब मिलके बस स्टॉप के बाजू में तो पार्किंग होने ही नहीं देंगे। इतना कोऑपरेट कर रहे तो हम भी जरूर उनको कोऑपरेट करके ताकि ट्रैफिक मुमरा का स्मूथली चालू हो जाए। गोसावी साहब, कुछ जगहों पर आपने सर्वे किया और वहाँ पर कुछ अनधिकृत दुकानें थी, वहाँ पर आपने आज वार्निंग दी है, और उनको क्या आगे कितना वक्त का समय आपने दिया होगा? मुमरा में जितने भी गैरेज वाले रोड के ऊपर आके धंधा करते हैं, जितने भी सर्विस सेंटर वाले रोड के ऊपर आके हमारा फुटपाथ यूज़ करते हैं, हमारा फुटपाथ जो ओपन नहीं रखेगा उसके ऊपर अभी मैं तुम्हारे माध्यम से उनको ये गणपति का त्यौहार, कल गणेश जी आ रहे हैं, मगर और 2-3 दिन का उनको मुद्दत देता हूँ। फुटपाथ के ऊपर रिपेयरिंग हो जाए, उसका सामान तो जब्त हो जाएगा, उसको फाइन लगेगा और उसका दुकान भी सील करेंगे। और जो दुकान वाले बाहर आके धंधा कर रहे हैं, जैसा दुकान है 10 बाय 10 का और बाहर सामान रखते हैं, उनका सामान हम जब्त करेंगे। ये मैसेज तुम्हारी तरफ से उनको जाने दो, हमारे फुटपाथ तक रोड क्लियर रहेगा। जैसा अभी अपने आमदार साहब ने 1.5 साल पहले
ये कचरा कुंडी थी मित्तल में, पीछे लग के अभी हमने वो कचरा कुंडी भी पीछे कर दिया। 1.5 साल के ट्राई करने के बाद में मनीष जोशी ने वो काम उसको स्पॉट में के लिए हमको जगह ढूंढ के मिले। ऐसे 3-4 स्पॉट है, वो कचरे के भी हमारा भी जो सामान है फुटपाथ पर वो भी हम हमारा उधर से निकाल रहे। पब्लिक से मेरी अपील है ये 3-4 दिन में, नहीं तो हमको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनको करने के लिए मजबूर मत करो, इतना एक मेरे विनंती है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से। पाटिल साहब और शमीम भाई, एक कॉमन सवाल है आप दोनों से। ट्रैफिक की समस्या पर बहुत मीटिंगें होती है, बहुत चर्चा होती है, लेकिन हल नहीं निकलता, ऐसी हमेशा आलोचना होती है, टीका टिप्पणी होती है। पाटिल साहब कोई लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर नहीं है, अभी उनको भी आके 1.5-2 साल हुआ है। इसके पहले के अधिकारी रहे होंगे, उनकी मतलब सम्मिलित वो भी रहे हैं। आप एक शहर के नेता भी हैं, परिवहन के सदस्य भी हैं, तो इस तरह की आलोचना जो है जो हो रही है कि सिर्फ मीटिंगें हैं बाकी कुछ भी नहीं है, तो इसका जवाब कैसे देगा शासन और प्रशासन मिल करके? सबसे पहली बात तो रफ़ीक कामदार साहब, इसका जवाब तो आप खुद ही हैं। मुझे कैसे आप हैं? क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि सुबह 10:30 बजे से रेती बंदर से हम लोगों ने स्टार्ट किया सर, अभी हम लोग सिर्फ आटा पे खड़े हैं, और आप खुद इस मुहिम का एक हिस्सा हैं। तमाम पत्रकार भाई इस मुहिम का एक हिस्सा हैं। तमाम यहाँ के हमारे एएमसी, मुमरा के एएमसी गोसावी साहब, हमारे पाटिल साहब, हमारे टीएमटी के कनाडे साहब यहाँ मौजूद हैं, हमारे उप व्यवस्थापक हैं, हमारे तमाम साथी निगम साहब पुलिस स्टेशन के। देखिए, बहुत सारी मीटिंगें ज़रूर हुई है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो लोग तीखा बोलते हैं रफ़ीक कामदार साहब, कुछ लोगों के ज़बान में करवाहट ही है, तो प्यार कहाँ से ला सकते हैं हम लोग? और हम लोग प्यार करने वाले लोग हैं। आज अभी दिलीप पाटिल साहब ने, हमारे यहाँ के टाइगर के एएमसी शेख साहब ने, हमारे सागर साहब मुमरा के गोसावी साहब ने, इन लोगों ने सख्त जुमले में कहा है कि हम गैरेज को सीज करेंगे, हम रिक्शे को पे कार्रवाई करेंगे। हमारे कनाडे साहब ने कहा कि आज उन्होंने दौरा किया, कनाडे साहब ने कहा कि शमीम भाई, देखिए मैं सबसे पहले टीएमटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ रफ़ीक कामदार साहब, कि मेरा एक सपना था जब जितेंद्र अवार्ड साहब ने मुझे इस पोस्ट पे लाए थे कि मैं प्रवासियों के लिए काम करूँ। कनाडे साहब, हम लड़ते भी हैं सभागृह के अंदर हमारे हाउस में सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज जो कुछ हमारे जो परिवहन के जो चेयरमैन और व्यवस्थापक जी हैं, उन्होंने कहा कि जितना काम मुमरा कलवा के लिए शमीम खान ने लिया और किया, या हम लोगों ने किया, उतना शायद थाने में नहीं हुआ होगा। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं इनका कि मुमरा के हर इशूज़ को लेकर के उन्होंने काम को पूरा किया है। आज हम सिलफाड़े पे खड़े हैं, हमारे यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष गणेश मुंडे जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जफ़र भाई, हमारी एक सेक्रेटरी, यहाँ के जो मुकामी लोगों ने जो डिमांड किया है, शेख साहब ने उसको मंजूरी दिया है। कनाडे साहब ने बस स्टॉप लगाने की बात कहा है, जफ़र भाई ने शेड लगाने के लिए कहा, वो भी लगाएंगे। तीखा की बात आपने कहा है। सुनिए ना शमीम भाई, ये जो बात आप यहाँ पर शेड लगाने की कह रहे हैं ना, तो यहाँ मैं मतलब अपने तरफ से एक सुझाव, आपको एक सदस्य होने के नाते और उप व्यवस्थापक कनाडे साहब भी है, छोटा शेड नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूँ टीएमटी के अलावा एनएमएमटी और केडीएमटी तीनों मनपाओं की बस सर्विसेज यहाँ चलती है। नवी मुंबई जाने वाला, तुरमा, एमआईडीसी, ये पूरे क्षेत्र में जाने वाला कामकाजी वर्ग जो है पूरा शील, टाइगर, कल्याण, डोंबिवली रोड के गांव वाले, यहाँ के तमाम जो है दहीसर, मुरी से आगे तक के गांव वाले, मुमरा कौसा के तमाम लोग जो है, खरडी के हैं, इवन दीवा के भी है, वो यहाँ से आकर के बस को बदलते हैं। तो ये एक सेंटर पॉइंट है। तो मैं ये चाहूँगा कि पत्र व्यवहार जो है मनपा अपने प्रशासनिक स्तर पर जो है दोनों अन्य मनपाओं से करे और साझा तौर पर एक बड़ा शेड यहाँ पर बनाया जाए, ताकि धूप और छाँव में जो है रोती बंदर। मैं बताऊं, कामदार साहब जो कहना चाह रहे हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं तमाम मीडिया के माध्यम से, जो हमारी आवाज़ हमारे चाहने वाले सुन रहे हैं, कि जिस तरीके से रेती बंदर सर्कल पे हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की निधि से वहाँ पे गोसावी साहब ने एक शेड बड़ा बस स्टॉप लगाया कामदार साहब, जहाँ लोग बारिश में बचते हैं, जहाँ लोग धूप में बचते हैं। मैं एक पत्र दूंगा शेख साहब को और उनसे मांगनी करूंगा कि हमको यहाँ की परमिशन दें, इंशाअल्लाह ताला हम एमएलए निधि से ज़रूर यहाँ लगाएंगे, ये मैं वादा करता हूँ। और आपने एक बात कहा था, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि आपने कहा कि लोग टिप्पणी करते हैं कामदार साहब, तो कामदार साहब थोड़ा सा टिप्पणी करने वाले लोग भी चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे ना
तो शमीम खान की सुबह 8 बजे आँख कैसे खुलेगी? मैं तो 8 बजे उठ जाता हूँ 4-5 दिन से। तो ये कहना चाहता हूँ कि तमाम शहरवासियों का और तमाम डिपार्टमेंट ऑफिसर्स का सपोर्ट है। इंशाअल्लाह ताला मीटिंग तो बहुत सारी हुई होगी, लेकिन फिर कहता हूँ ये आखिरी मीटिंग है। प्रशासनिक अधिकारी सक्षम है और उनके साथ हम जैसी जनता खड़ी हुई है। इंशाअल्लाह ताला सिलफाड़ा से लेकर के रेती बंदर तक ट्रैफिक फ्री मुमरा करके इंशाअल्लाह ताला दम लेंगे। पाटिल साहब क्या कहना चाहेंगे आप? आपने जो सवाल किया कि बहुत सी मीटिंग हुए हाँ। ये वगैरह वगैरह, उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूँ कि जो मीटिंग होता है हमने हमारा कायदेशीर काम किया ही है। अच्छा। आप देखना चाहते हो, मैं इधर आने से पहले शील पाटा या कल्याण पाटा आदमी 1-1, 2-2 घंटा बैठता था। मैंने वो पूरा मीटिंग कर करके सही बात, सब पीछे राइट। लेके मैं पूरा वो नील काम किया किया साहब ने। बहुत काम किया उधर। एक दूसरी एक्स्ट्रा बात लेन है, बनाई आपने। हाँ एक्स्ट्रा लाइन बने, गाँव देवी का प्रॉब्लम सॉल्व करिए, एक्स्ट्रा लाइन बने। दूसरा अंबर का भी मैं 15-20 दिन से उधर जो सर्कल है उधर भी हम लोगों ने ऑफर उठा दिया है, सब लोगों ने कोऑपरेट किया हमें। तो सबसे बड़ी बात जिम्मेदारी पब्लिक का भी, हमने मुमरावाल वासियों से आह्वान करता हूँ कि सब लोग भी आप लोग कोऑपरेट करिए। ट्रैफिक जाम हुआ तो उसके लिए खाली पुलिस ही जवाबदार नहीं है, आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, सब लोग कोऑपरेट करें। मैं जब गाड़ी पकड़ के लेके आता हूँ, मैं जब कार्रवाई करता हूँ तो आप ही के लोग में से लोग फोन करते हैं कि साहब हमारा आदमी है छोड़ दो, साहब बच्चा है छोड़ दो, कार्रवाई होगी तो उसके पढ़े रुक जाएंगे, हिसाब से छोड़ दो अपना आदमी है। तो इसके आगे मैं सब मीडिया के मार्फत कहना चाहते हो, हम लोगों ने लीगल एक्शन लिया तो मैं किसी का नहीं सुनेगा, मैं लीगली एक्शन में करेगा। कोई नगर सेवक कोई नहीं, पाटिल साहब ऐसे मामलों में शहर के पत्रकार आपके साथ रहेंगे। अच्छे काम के लिए प्लीज ये मत कीजिएगा, सब लोग कोऑपरेट कीजिएगा। साथ ही पाटिल साहब हमारी एक मांग है, डेली की कम से कम इलीगल रिक्शाओं की आप 5 से 10 केस कीजिए डेली की, तो एक मैसेज जाएगा तो जिससे इलीगल रिक्शा वाले कम से कम जो है रास्ता खाली कर दें। ठीक है, देखो अभी सब जगह प्रॉब्लम है, मेरे पास स्टाफ का बहुत दिक्कत है, तो भी हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक गणपति का सन हो जाने दो, वो गणपति में मैं इनलीगल रिक्शा में कार्रवाई करेगा मैं, उसके बाद में हम लोग RTO को भी बोला कि सब कार्रवाई करने वाले हैं। पाटिल साहब एक मेरी आपसे खास करके विनंती है कि जो जितने बस स्टॉप हैं, हमारे कनाडे साहब ने मुझे भी वही कहा, हमारे उप व्यवस्था शमीम भाई, हमारी बस डिले की होती रफीक कामदार साहब। आज मैं जा रहा था जब रेती बंदर के लिए, तो मैंने देखा बहुत क्राउड जमा था अंबर होटल के पास, तो बिल्डिंग टूट गई है। हम उतरे वहाँ पे और हमने देखा कि लोग खड़े हैं, पूछा क्यों, तो मालूम पड़ा बस पौना घंटा डिले है कनाडे साहब। बस ड्राइवर ने मुझे कहा सर हम क्या करें, सर पीछे बहुत जाम है, तो इसमें बस डिले हो जाती है, पैसेंजर को दिक्कत पैदा होती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ साहब, जितने बस स्टॉप हैं आप बस स्टॉप पे 50 मीटर के डिस्टेंस पे सब बराबर है, कोई भी गाड़ियाँ मिलती है, चाहे वो कार हो, चाहे वो रिक्शा हो, चाहे वो टेम्पो हो, साहब उन पे सख्त कानूनी कार्रवाई करें साहब, जिससे वो बड़ी बस होती है, वो बस अगर रोड पे बीच में खड़ी हो जाएगी तो जाम तो ऐसे कर देगी, जाम हो ही जाएगा। तो सर इसके लिए आपसे विनंती करता हूँ, इसको आप पहल कीजिए। ठीक है, मैं कार्रवाई करता हूँ उनके ऊपर। अभी आपने देखा रहेगा सर्वे में कम से कम 20-25 बस स्टॉप रहेंगे शमीन भाई। सर्वे हम लोग 38 बस स्टॉप है देखो, और इतना हमने पॉइंट निकाला तो 40-50 पॉइंट है। तो हर पॉइंट पे, हर बस स्टॉप पे मैं मेरा कांस्टेबल खड़ा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम लोग पेट्रोलिंग जब करते हैं, जिधर मेरे को उधर बस स्टॉप पे गाड़ी दिखा तो हम लोग सख्त कार्रवाई करते हैं उसके ऊपर, और इसके आगे भी होएगा। और अभी आप लोगों ने हमें कोऑपरेट किया है कि वॉलंटियर देने वाले हैं, वो देने के बाद में कुछ तो भी सॉल्व और आसानी होगी काम करने के लिए, हम लोग कर रहे हैं काम। गणेश मुंडे कुछ कहना चाह रहे हैं। लाऊंगे ना वो। के लिए जो लोग रास्ते पे जो ट्रैफिक जाम करके रखे हैं और जो हॉकर्स है और जो गैरेज वाले हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? आज जो हमने दौरा किया है रेती बंदर से लेके शीलपाटा तक, ये दौरा में हमारे TMC के सब अधिकारी थे, TMT के अधिकारी थे, सब लोग हमारे शासन के सब लोग थे, शमीन भाई सदस्य है परिवहन के, सब लोग थे। तो आज जो सर्वे किया है, मैं सबको ये चेतावनी देना चाहता हूँ, जो इनलीगल पार्किंग है वो हम लोग आपस में तय करके हम लोग उठाने वाले हैं, अभी सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। जो इनलीगल रिक्शा चलते हैं उनके ऊपर भी ऑलरेडी हमारा कार्रवाई चलता ही है, इसके आगे और सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे वो रिक्शा के लिए भी। कई ऑटो वाले हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, बैच नहीं है, फिर भी और छोटे से छोटे बच्चे तक के रिक्शा चला रहे हैं, उनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई करें? एक्चुअली हम लोग हमेशा कार्रवाई करते हैं उनके ऊपर। हमने अभी RTO डिपार्टमेंट से भी हम उनका हेल्प लेंगे, RTO डिपार्टमेंट भी उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और हम लोग भी हमेशा उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं और इसके आगे हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर सिर्फ रिक्शा ही नहीं, बाइक्स का भी यही मसला है, अंडर एज लड़के बाइक चला रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है। देखो हमें जो अंडर एज बाइक वाले हैं, जो जिनके पास लाइसेंस नहीं है, तो हम लोग जिस टाइम में मिले हम लोग उनके ऊपर डेफिनेट कार्रवाई करते हैं हम लोग।
हम लोग खुद दिन रात मेहनत करके ट्रैफिक का नियमन भी हम लोग करते हैं पूरा। ट्रैफिक जाम होने देते नहीं, जितना हम लोग कोशिश करते हैं, जितना मेरे पास स्टाफ है, दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं। 12 घंटा ड्यूटी, लेकिन हम लोग 15-15, 20-20 घंटा हम टोटल काम करते हैं रोड पे खड़े रह के। अभी बारिश के मौसम में जो खारेगांव ब्रिज अपना प्रॉब्लम था, तो पूरा ट्रैफिक अपना उत्तर शिव तक जाता था, लेकिन मैं अपना मुमरा वासियों को कभी तकलीफ नहीं होने दिया, क्योंकि हर गैप में मैं लोग लगा दिए थे मेरे कि जो मुमरा में आने जाने का एंट्री में फी रखेगा। हम लोग दिन रात मेहनत करते हो, और मैं आम पब्लिक को भी एक चेतावनी देता हूँ कि आप लोग भी हमें कोऑपरेट करें। किधर दुकान में आए, बाइक लेके आए, ये ऐसा ये मत करो। सब लोगों ने रूल फॉलो करना मांगता है, ये आपका भी जिम्मेदारी है। हम लोग शासन के लोग कर रहे हैं, वैसा आप लोग भी सब लोग कोऑपरेट करो। सर जिस तरह शेख साहब और पाटिल साहब, अभी हम लोग आए जब सर्वे करते हुए, तो दोस्ती और जहाँ पर गणेश मुंडे ने जो क्रॉसिंग का मामला दिखाया, वहाँ पर आपने देखा होगा रास्ते के दोनों तरफ ये हाईवे का पार्ट है, राष्ट्रीय महामार्ग का पार्ट है, और रोड के बीच में दो तरफा पार्किंग हो रही है। तो इसके ऊपर जो है दुर्घटनाएं वहाँ पर बहुत होती है अक्सर। तो इसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई जो है मनपा और ट्रैफिक विभाग दोनों संयुक्त रूप से करेंगे? साहब बोलिए ना। मैं ना उद्देश्य कार्रवाई करता हूँ, उद्देश्य कार्रवाई करनी थी साहब जो गैरेज है, आप सील भी करने वाले हैं। साहब जो गैरेज है उसको। शेख साहब, हमने देखा कि अभी कुछ दुकानदारों को आपने अल्टीमेटम दिया है, जिन्होंने फुटपाथ वगैरह कब्जा किया है, माल रखा है, तो उनके लिए क्या आगे की आपकी नीति है? आता वॉर्निंग दिलेलं आहे, मी लवकरात लवकर करून घेतो मी कारवाई। सर, आता गणपती आलेले आहेत, तर गणपतीच्यासाठी तुम्ही काय ताई बोला। एवढ्या गणपतीचे पण आम्ही सर्व मॅडम नियोजन केलेलं आहे, नाही, सर्व केलेलं प्लॅनिंग केलेलं आहे, मी ऑर्डर काढलेले आहे। भाई कुछ मांग है आपकी? आप और कुछ समिति सदस्य और हमारे कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम भाई के अंडर में रेती बंदर से शील फाटा तक जो हमने मोर्चा लिया हॉकर्स को लेकर और नो पार्किंग को लेकर, तो आपने देखा कि बहुत सारे जगह पे बहुत सारे प्रॉब्लम है। मुझे बस आप सबके माध्यम से एक ही बात बोलना है कि हमारे शमीम भाई परिवहन समिति सदस्य है, वो किसी अध्यक्ष का या किसी का कुछ प्रोटोकॉल या मतलब किसी का इंतज़ार नहीं करते। उनको ऐसे लगा गलत हो रहा, आज निकल गया हमको लेके, बराबर है ना। तो मेरा ये बोलना है कि खाली ट्रैफिक वाले, पुलिस स्टेशन वाले या टीएमसी वाले, ये खाली उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सक्षम नागरिक है, हमारा भी काम बनता है कि जहाँ पे गलत हुआ वहाँ पे जाके रोको, बराबर है। तो मैं शमीम भाई से मांग करता हूँ कि हमारे जैसे नौजवानों को आगे लाओ। नगर सेवक का काम घर पे बैठना नहीं है। मैं तो शमीम भाई से बोलना चाहता हूँ कि मेरे जैसा अगर नगर सेवक हुआ ना, तो मैं किसी का इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं खुद रोड पे निकलूँगा और मेरे जो एरिया में गलत हो रहा है वो मैं रुकाऊँगा। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और वो भी कायदे का पालन करके। ठीक है, थैंक यू। गावड़े सर, जिस तरह से यहाँ पर रेती बंदर से लेकर शीलफाड़ा जंक्शन तक का दौरा हुआ, कई अनधिकृत दुकानें हैं, इसके अलावा ट्रैफिक का मसला है, ट्रैफिक विभाग से भी शमीम खान साहब ने कांटेक्ट किया है, आप क्या सहयोग करेंगे इस पूरी मुहिम में? जैसे टीएमसी की तरफ से जो भी नोटिस इशू हुए हैं, उनको जब भी कोई कार्रवाई करनी है, तो जब भी उनको बंदोबस्त लगेगा, हम पूरा बंदोबस्त उनको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ खड़ी है, जो परमानेंट गाड़ियाँ खड़ी है, जो टेम्पररी गाड़ियाँ खड़ी है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, हमारे ट्रैफिक के जो सीनियर है उनके साथ मेरे पुलिस स्टेशन का हमारा पूरा सहयोग रहेगा। हम लोग जब भी चाहेंगे, जब भी जनता की समस्या होगी और लोक प्रतिनिधि यहाँ पे आएंगे, हम लोग उनके साथ मिलकर यहाँ का पूरा रास्ता क्लियर करके देंगे। अभी गणेशोत्सव फेस्टिवल आ रहा है, यहाँ पे प्रोसेशंस निकलेंगे, बहुत सारे यहाँ पे भीड़ होगी, तो वो भी नहीं हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पे हम लोग लोगों से भी अपील करेंगे कि अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे ऐसी खड़ी ना करें। जो भी दुकानदार है वो बाहर की तरफ अपने जो भी शेड्स वगैरह लगाए वो भी अंदर ले ले, और जनता को कोई तकलीफ ना हो। हमारा पूरा सहयोग ये पूरे मिशन में रहेगा। सर, शीलफाटा से लेके कल्याण फाटा तक का रोड के बीचों बीच में गाड़ियाँ पार्किंग है। अभी हम गाड़ियाँ पार्किंग करने के लिए लॉरी, सब ट्रक जो भी है वो सब पार्क करते हैं। कैसी कार्रवाई? ये जो गाड़ियाँ आती है उनके ऊपर हम लोग बार बार कार्रवाई करते हैं। हमारे ट्रैफिक के तो जो पिया है उनके ऊपर हम 283 के केसेस कर रहे हैं। जो भी गाड़ियाँ हैं उनको लेके, आपको पता नहीं है शायद, पर हम लोग रेगुलर बेसिस पे उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। वाहनों के लिए वार्निंग भी आपने लगाई थी? और हम लोग यहाँ पे हमारी जो गाड़ियाँ पेट्रोलिंग की घूमती है उसमें भी सब गाड़ी में पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, सब में हम लोग यहाँ पे बार बार उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। मेरी अभी भी जनता से अपील है और लोगों से भी अपील है कि ऐसा कोई रास्ते में गाड़ी खड़ा ना करे ताकि पब्लिक को तकलीफ हो। खिड़की से देखो आप रफी भाई, ये वाली खिड़की पे आगे एक नजर मारो इस तरफ। जाने दो। देखो ये हजरत भी लगा के बैठ गया मोबाइल में। देखो वही ना, और देखो ये भी यहाँ पे खड़ी कर दिया।
यहाँ हम लोग मुमरा कौसा में जो हमेशा का ट्रैफिक की समस्या का सालों का मसला है, तो उस पर ये सर्वे चल रहा है, चीज़ों को जो है पॉइंट आउट किया जा रहा है, सॉल्यूशंस को पॉइंट आउट किया जा रहा है, और उसके ऊपर जो है प्रैक्टिकल हमारे साथ टीएमसी, ट्रैफिक, टीएमटी, मनपा की जो परिवहन की जो टीम है, ऐसी सभी टीमें हैं। शमीम भाई ने इसको सब कॉल किया है, जो एक साझा कोशिश चल रही है, तो उस कोशिशों का ये पहला एक जो है राउंड अप है। इंशाल्लाह ये लगातार होते रहेगा। कमेटी के लिए कल मीटिंग होने वाली है, मीटिंग होने के बाद कमेटी बनेगी, शमीम भाई के नेतृत्व में बनेगी, और उसको जो है रेगुलराइज करके हम सबसे पहले जो है हमारी मांग जो है ना एक ही है कि मुमरा में मोर देन 50% जो है वो इलीगल रिक्शा है, विदाउट लाइसेंस बैच वाले हैं। इन पे अगर ट्रैफिक और आरटीओ कार्रवाई कर देती है ना, तो ये प्रॉब्लम 50% सॉल्व होता है। बाकी के जो बेज है, कॉर्नर्स है, बॉटल नेक्स है, उसके लिए ये सर्वे खास करके काम आएगा। रफीक भाई जैसे देख रहे हैं कि पूरे गुलाब पार्क मार्केट से लेके आप ले लीजिए ये आगे तक खौसा तक, जहाँ भी मार्केट लगता है टेढ़ी रिक्शा खड़ी है, कई बाइकों की लेन है, और ट्रैफिक न कंट्रोल करने के लिए पुलिस को भी परेशानी होती है और साथ ही कोई इलीगल पार्किंग पे कार्रवाई भी नहीं। उसके लिए क्या कहते हैं? नहीं, देखिए कैसा है, प्रशासन मुस्लिम इलाकों में काम नहीं करता, ये मैं सालों से बोल रहा हूँ, ठीक है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। सबसे बड़ी बात, मुमरा कौसा के लोगों को अगर चलने के लिए रोड चाहिए, फुटपाथ चाहिए, तो सबसे पहले उनको अपनी मानसिकता बदलना पड़ेगी। यहाँ का हॉकर्स बाहर का नहीं आया हुआ है, यहाँ का रिक्शा चालक बाहर का नहीं आया हुआ है। अभी 2 मिनट पहले बात कर रहे थे हमारे छोटे भाई है इम्तियाज बनू, इन्होंने अल्लामा इकबाल साहब का एक बहुत अच्छा शेर कहा, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि दोबारा कहे वो, और मुमरा वालों को एक बहुत बड़ा मैसेज है ये शेर कुछ इस तरीके से है कि खुदा खुद उस इंसान की तकदीर नहीं बदलता, खुदा खुद उस इंसान की तकदीर नहीं बदलता जो खुद अपने मुकद्दर की फिक्र नहीं रखता। रफीक भाई अभी जैसे आप ये कह रहे हैं कि मेंटेलिटी चेंज होना चाहिए, और वाकई में लापरवाह कानून को नहीं मानना चाहते ऐसे बहुत से लोग हैं, काफी बहुत ज्यादा है। जब कोई पत्रकार या कोई समाजी फिक्र करने वाला समाज सेवक ये बात कहता है तो कहा जाता है मुमरा को बदनाम किया जा रहा है। क्या कहेंगे ऐसी मेंटेलिटी? नहीं, ये कैसा है, ये एक पलायनवाद वाली भूमिका है, ये पलायनवाद वाली भूमिका है। तो कैसा है कि भाई हमको अमल नहीं करना है ना। आप अगर अपने आप को मुसलमान बोल रहे, कलमा को बोल रहे, इस्लाम का पाइक बोल रहे, तो इस्लाम में सबसे ज्यादा जोर अमल पर है। पहले अमल करो, डिसिप्लिन, अनुशासन और अमल, इससे अछूता जो है जो व्यक्ति रहेगा वो ही ऐसी पलायनवादी भूमिका करेगा।